आत्मा तेरा रूह आए पिता प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए, आज की बातों के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह। जितने मेरे प्यारे अजीज पिता परमेश्वर आज तेरे जीवित और पवित्र हजूरी में है पिता परमेश्वर, मैं आज हर एक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह। आज तेरे दास के घराने को पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आज सबके ऊपर तेरा आत्मा तेरा रूह जुम्बस करे, मसा करे पिता परमेश्वर। आज मैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर हर एक जन को संभाल के रखे पिता परमेश्वर। और तेरे वचन में साफ लिखा है पिता परमेश्वर कि आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। सच में प्यारे बाप खुदा, मैं आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता प्रभु यीशु। और प्यारे परमेश्वर, आज का दिन जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर, आज सबके ऊपर तेरा आत्मा तेरा रूह आए पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, कोई बीमारी, कोई दुष्ट की शक्ति कदे पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के खिलाफ कार्य ना करे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु नासरी, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करता हूँ। आज की आराधना के लिए, आज की बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और बरकत नाम, आमीन। आइए पर आराधना कराएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, पानी डाली मुझ में जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार,
यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। पैदा हुआ बना इंसान, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। नारे लगाओ जय गीत गाओ, नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह देता खुशी करे। ताली बजाओ नाचो गाओ, ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह गिरने वालों उठो चलो, गिरने वालों उठो चलो, यसु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यसु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों यसु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यसु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना अबे काहे मरना, छोड़ दो डरना अबे काहे मरना, जिंदा हुआ है यसु। छोड़ दो डरना अबे काहे मरना, जिंदा हुआ है यसु। छोड़ दो डरना अबे काहे मरना, जिंदा हुआ है यसु। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। यसु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी। करे महिमा उसकी। हालेलुया। आइए आप सारी प्रार्थना करेंगे भाई गुलामत के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। थैंक यू पवित्र आत्मा, सचमुच आप महान हो, आप दया के सागर हो प्रभु।
क्योंकि तू ही एकमात्र खुशी देने वाला परमेश्वर है प्रभु। और स्वर्ग और जमीन के कर्ता पिता परमेश्वर आपका वचन बोलता है कि जमीन के ऊपर 2 या 3 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। पिता यहोवा परमेश्वर, आज सचमुच अपने वायदे के मुताबिक आप हमारे मध्य में उपस्थित हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रेमी यहोवा परमेश्वर, और हम अपने पापों से तौबा करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, अपनी गलतियों से, गुनाहों से प्रभु, जो जाने अनजाने में देखे अनदेखे हमसे पाप, गुनाह, गलती, अपराध हुए प्रभु। आज हम क्षमा याचना की प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन बोलता है 2 इतिहास 7:14 के अंदर, ये लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरे दर्शन के खोजे होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं इनके पापों को क्षमा करूंगा, और आज के बाद मेरी आंखें और मेरे कान नित्य इनकी प्रार्थना की तरफ लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इनको अपनाया और पवित्र किया है। प्रभु महान परमेश्वर, तेरे इस वचन के द्वारा हम अपने पापों से तौबा करते हुए आपकी हजूरी में आ जाते हैं, और इस तेरी पवित्र मंडली के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। जितने तेरे वचन के भूखे प्यासे हम सब एक मन होकर तेरी हजूरी में आते हैं प्रभु, और खास तौर से हम तेरे खादिम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से। तेरे रसूलों की पुस्तक के अंदर जो वचन बयान करता है प्रभु, उन वचनों के अनुसार हम तेरे खादिमों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज तेरे खादिम लोगों के ऊपर तो दया कर प्रभु जी, और जहाँ पर भी पिता परमेश्वर तेरे नाम की आराधना सभा करते हैं और उनको सताया जाता है प्रभु जी, उनके ऊपर भी दया करो, रहम करो प्रभु। और खास तौर से हम हमारी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी गवर्नमेंट के अंदर पिता परमेश्वर तेरा फजल हो प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, नर्स, वकील, जज, पुलिस कर्मचारी प्रभु जी, हर एक फौजी भाई पिता परमेश्वर जो अपने देश की रक्षा के लिए प्रभु हर एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। और पिता यहोवा परमेश्वर, आज हम खास तौर से प्रार्थना, विनती, अरदास करते हैं हमारे आराधना भवन के लिए प्रभु जी। और खुदाबंद यीशु मसीह तेरी योजना पूरी हो जाए प्रभु, क्योंकि काफी दिनों से तेरी भेड़े जो है पिता परमेश्वर वो परेशान है, और पिता यीशु मसीह उनके ऊपर भी दया करो और अनुग्रह करो प्रभु जी, ताकि वो तेरी भेड़े पिता परमेश्वर तेरे शब्द को पहचान सके और तेरे बाड़े के अंदर आकर चारा ले सके प्रभु जी, और तेरी महिमा में आगे बढ़ सके। वो यीशु मसीह तूने अब तक संभाला, आगे भी संभालना, और अपने कामों के लिए तेरे बच्चों को इस्तेमाल करते रहना। प्रार्थना यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में मांगते ही सुन ग्रहण करते हालेलुया। आइए पास सारे वचन निकालेंगे। भजन संहिता 28 से उसका 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे, और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे कि यहोवा परमेश्वर है वो एक मजबूत ढाल है। भजन संहिता 28 उसका 6 से 9 तक हम वचन को पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर एक हमारी मजबूत ढाल है, आमीन। और वो परमेश्वर वो हमारी एक चट्टान है, एक मजबूत गढ़ है। जब हम कोई भी परेशानी में, कोई भी परमेश्वर के जन जब भी एक परेशानी दुख में होते हैं, तो उनको ये सबसे बड़ी बात पता होना चाहिए कि जो वो परमेश्वर है जिसको हम मान रहे हैं, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, जिसकी बातों के ऊपर हम हर समय मनन करते हैं, हम जिस परमेश्वर को मान रहे हैं वो एक महान है, सर्वशक्तिमान है, वो बहुत मजबूत परमेश्वर। कोई हम एक इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कोई हम किसी ऐसी वस्तु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं जो हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं होगा। हम सिर्फ ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन के अंदर समय समय के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। अब जब उसके हजूरी में जाते हैं, पवित्रताई के साथ में जब उसके पास में उससे प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए एक मजबूत चट्टान की तरह हमारे जीवन में काम करता है। जब भी आप कोई विपत्ति में, सबके जीवन में परमेश्वर काम करता है, कोई ना कोई परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, गवाही आपके जीवन में तैयार की है। उस गवाही को आप याद करें कि जब मैं उस आप गवाही को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जब परमेश्वर में था तो मेरे पर उस समय जो दुख था, जो पीड़ा थी, और उसके बाद में जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया, वो सच में एक अद्भुत और आश्चर्य कर्म था।
क्योंकि उस समय हम अनुभव करते कि सच में वो परमेश्वर है, हमारे बीच में, हमारे माध्यम में है। वो हमारी हर प्रार्थना को, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसी समय हमें उत्तर देता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के जितने भी पुराने नियम के अंदर दासों को देखेंगे, जब उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उनके द्वारा जो भी आश्चर्य कर्म किया है, आप सिर्फ देखते हैं कि अब्राहम ने 25 साल तक परमेश्वर के साथ में चला, विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। पर आप जब इमेजिन करें उसकी बातों को, उसके बैकग्राउंड के अंदर सोच के देखें, अपनी फैमिली की तरह, अपने जो काम, अपना दिनचर्या की तरह जब आप सोचेंगे कि उस समय जब वो बात थी, 75 वर्ष की उम्र तक, अभी तक बच्चा नहीं है, उसके बाद में 25 साल फिर इंतजार किया। उस 100 साल के अंदर उसने कितनी दुख सहे होंगे, कितने लोगों की बातें सही होंगी कि तेरे अभी तक बच्चा नहीं है, तो कितने दुख उसने सही उस समय, उसके परिवार से, उसके घराने से, रिश्तेदारों से। अब्राहम के साथ में विवाह की तो दूसरी मैरिज कर, ये कर, क्योंकि ये सब जब ऐसी बातें होती है तो उस समय बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि जब अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, तब परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास किया तो उसका इतना मजबूत विश्वास था कि जो परमेश्वर जब मेरे साथ में है तो वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते। और परमेश्वर ने वायदे के अनुसार उसके जीवन में काम किए। ये नहीं कि परमेश्वर ने वादा किया और उसके काम को पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने कह दिया कि मैं इस तारों को देख ले, क्या तो इनको गिन सकता है, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर के वादे है, कोई इंसान नहीं है कि वो वादे करता और वो मुकर जाए। आज एक इंसान है पर जो भी वादे करता है, जो भी वाचा बांधता है, वो मुकर जाता है। पर परमेश्वर ने जो आपसे, आपके जीवन में काम करने के लिए जो ठान लिया है, जो आपके जीवन में जो काम करना वो होगा और वो परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारी एक मजबूत ढाल है, मजबूत चट्टान है। वो हमारे साथ में एक मजबूती के साथ काम करता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में सच में वो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। और जैसे परमेश्वर के दास ने जब शुक्रवार को अपनी गवाही दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, हकीकत में जब उस समय परमेश्वर के दास भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उसके बाद परमेश्वर ने के ऊपर जो विश्वास रखा, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और वो चंगे हुए। उसके बाद में परमेश्वर की दासी थी, वो भी काफ़ी समय से बीमार रही, 1 साल तक, और काफ़ी प्रार्थना करते रहे, डॉक्टरों को भी दिखाया पर कुछ भी आराम नहीं हुआ। उसके बाद प्रार्थना, उपवास किया और एक विश्वास के साथ में, एक मजबूती के साथ में हम जुड़े रहे कि सच में परमेश्वर है, वो काम करता है। और एक जब परमेश्वर ने काम किया तो आज परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी आज दोनों बिल्कुल ठीक है परमेश्वर के नाम में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर काम करता है वो एक मजबूती के साथ में, क्योंकि हमने जो नींव रखी है वो बालू रेता के ऊपर नहीं रखी है, बल्कि हमने एक चट्टान के ऊपर रखी है जो कभी गिरती नहीं है। उसकी नींव बहुत गहरी है और सच में वो परमेश्वर महान है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपनी अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। सच में परमेश्वर के, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में मजबूती के साथ में जब चल रहे हैं, आप उसके बाद में परमेश्वर के साथ में जब बातें करते हैं, आप गिड़गिड़ाहट के साथ में, गिड़गिड़ाहट का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी मुसीबत में है, हम घुटने टेक के प्रार्थना में गए हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने रख रहे हैं अपने विषय को, अपनी बातों को कि परमेश्वर कि मेरे जीवन में ये समस्या, ये मेरे प्रॉब्लम है, या मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही है, मेरी कलीसिया काम नहीं चल रही है, या मेरे प्रार्थना करने में रुकावट है, मेरे
उपवास रखने में रुका, आप जो भी इससे रखते हैं और परमेश्वर उनके ऊपर काम करता है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर को सब पता है, हकीकत में पता है, पर हमें बताना उसे जरूरी है। आप जब आप अपने पिता को देखते हैं, संसारिक पिता को, उसे पता है कि आपको अभी किस चीज की जरूरत है। ऐसा नहीं होता कि उससे आप कुछ भी छुपा लेंगे, पर उसे सब पता है। पर जब आप उसके सामने रखते हैं तो आपके रखने के बाद में आपको मिलता है। आप जब बताएंगे नहीं, आप उसके साथ में शेयर नहीं करेंगे, तब तक वो आपको कुछ नहीं देगा, चाहे आपको उसको हर बातें पता क्यों ना हो। आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, आपके जीवन में कोई भी अगर उपवास रखने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया चलाने में कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जब परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट के सामने जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको सुनता है। जब दानियल था, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता, 3 टाइम, सुबह, दोपहर को, फिर शाम को, और तीनों टाइम परमेश्वर के सामने घुटने टेकता, गिड़गिड़ा के, रो रो के प्रार्थना करता अपने लोगों के लिए। और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम किए। दानियल शेरों की म्यान में था, परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि दानियल को पता है कि वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आज वही परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर, वो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, वही परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर। वो परमेश्वर बदला नहीं है। आज भी आप जब उसे पुकारेंगे, उसे बोलेंगे, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। और फिर उसके बाद में देखते हैं कि यहोवा मेरा बल, मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। मेरा बल है, मेरा गढ़ है वो परमेश्वर। बल मतलब ताकत, वो परमेश्वर मेरी ताकत है। आमीन। वो गढ़ है हमारा, एक ऐसा स्थान जहाँ पे जाके, जिस उसके हजूरी में जाके हम अपने हर एक बातें, जो मन की जो बातें, हमारा मन कच्चा है, कोई भी हमें कोई भी दुख है, कोई भी बातों को लेके हम परेशान है, हम जाके परमेश्वर के सामने जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बल हैं, वो हमारी ताकत है, और वो ही हमारी हर बातों को सोल्व कर सकता है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो मेरी ढाल है, वो मेरा गढ़ है, और वो मेरे लिए सब कुछ है। और भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है, एक विश्वास जब हम करते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है, कि परमेश्वर मैं तेरे हजूरी में आया हूँ तो मुझे सब कुछ मिलेगा तेरे द्वारा। और जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा, जैसे अब परमेश्वर ने आदम और हवा को तैयार किया, आदम को जब रचा तो उससे पहले उसकी हर एक जरूरतों को तैयार किया परमेश्वर ने। यह नहीं था कि पहले आदम को तैयार किया, फिर उससे पूछ के परमेश्वर ने काम किया कि मैं ये करूं या ये करूं। परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पहले तैयार कर दी। परमेश्वर के जब सामने हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारी बातें हम रखते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और मेरे मन को सहायता मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। जब आपके जीवन में एकदम से आप पीड़ा में, मुसीबत में हो, एकदम से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, फिर उस समय आप अपनी खुशी को अनुभव करें कि सच में कितनी अच्छा फील होता उस समय। ये सच में मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम हुआ। हमें बहुत सी गवाहियाँ होती है, जब सुनते हैं किसी को 3 बेटियां हैं, किसी को 4 बेटियां, उसके बाद में जब उनको बेटा मिलता है, तो उसके बाद में जब उनसे बात की जाती है, आप कैसा अनुभव करते, फिर पता चलता है कि सच में उनको जो वो खुशी है, वो एक अद्भुत खुशी है। और ऐसा हमारे जीवन में होता। बहुत सी गवाहियाँ मैंने देखी हैं। पंजाब में एक गवाही को मैंने सुना था, जिसको मैरिज को कम से कम 40 साल हो गए थे, उसके बाद में परमेश्वर ने उनको बेटा दिया, और वो इतनी खुशी और आनंद के साथ में नाच नाच के गवाही दे रहे थे कि सच में मेरे जो जीवन में काम किया, वो परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत काम किया, और हमें खुशी मिलती है उस गवाही के साथ में। और जब भी
हम अपने जीवन में कोई काम देखते हैं वो तो खुशी होती है, पर जब हम दूसरों की गवाही सुनते हैं तो उससे बहुत ज्यादा डबल खुशी होती है कि सच में वो परमेश्वर हमारे साथ में, वो ताकत है हमारी। आमीन। और इसीलिए हम परमेश्वर की गा गा कर परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि सच में तो महान है परमेश्वर। और दाऊद भी परमेश्वर की इतनी प्रशंसा करता है, इतना नाचता गाता है, और वो इतना मगन हो जाता है कि उसे पता नहीं होता कि तेरे कपड़े कहाँ हैं, कैसा है, तो किस वेश में है। उसे वो सिर्फ आनंद के साथ में, क्योंकि उसे वो सारी खुशियां अनुभव की है, उसने सारे काम, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में इतने काम किए कि जब भी वो लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाता और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता तो परमेश्वर उसे जीत दिलाता और उसे खुशी होती कि सच में परमेश्वर ने आज अद्भुत काम किया मेरी लाइफ में। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर सदैव उन्हें संभाल के रख। आमीन। परमेश्वर वो हमारी चरवाही करने वाला। आपने चरवाही को देखा, वो चरवाहा भेड़ों को वहां नहीं लेके जाता जहाँ पे कुछ खाने को है ही नहीं, सिर्फ खाली जमीन पड़ी है, वहां पे घास फूस कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह पे चरवाहा कभी नहीं लेके जाता भेड़ों को, क्योंकि उसे पता है कि मैं ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा तो वो कुछ ही समय के लिए जीवित रहेंगे, उसके बाद में वो मर जाएंगे। और वो परमेश्वर है, वो अच्छी चरवाही करने वाला परमेश्वर, अच्छे काम करने वाला, अद्भुत गवाही खड़ी करने वाला परमेश्वर। वो तब होता है जब हम मजबूती के साथ में, जब परमेश्वर के साथ में हम बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन में होते हैं, और वो तब जाके हमारे जीवन में काम होते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ज्यादा आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए आप सारे प्रार्थना करें। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पवित्र प्रभु यीशु नासरी, फिर से तेरे जीवित और पवित्र हजूरी में पिता परमेश्वर, आ तेरे आत्मा, तेरा रूह जो बस करे पिता परमेश्वर। रूहे खुदा का प्यार मिला है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, छू यीशु छू, पाक रूह आ मुझे छू, यीशु छू मुझे छू, पाक रूह आ मुझे छू, यीशु छू, यीशु छू, पाक रूह आ मुझे छू, तेरा लहू है जो हमें ताकत बख्शता है, लहू यीशु का रहमत वाला, लहू यीशु का कुमतों वाला, लहू यीशु का रहमत वाला, लहू यीशु का कुमतों वाला, गिरते हो को लहू में संभाला। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हालेलुया। सच में प्यारे बाप खुदा, तेरा लहू पिता परमेश्वर वो मौज से करने वाला पिता परमेश्वर, अद्भुत गवाही खड़ी करने वाला परमेश्वर, आज वो तेरा लहू हर एक जन के ऊपर उतरे है पिता प्रभु यीशु। आज वो तेरा पवित्र लहू पिता परमेश्वर, वो तेरा पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरे पिता परमेश्वर।
आज तेरा होली गॉस्ट फायर, तेरा आग उतरे पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे प्यारे अजीज पिता परमेश्वर, आज जो तेरे हजूरी में है पिता परमेश्वर यीशु नासरी, आज हर एक जन को मैं तेरे सामर्थ्य पवित्र और जीवित आत्मा में शोभता पिता परमेश्वर। सबके ऊपर तेरा आत्मा उतरे, तेरा अभिषेक उतरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु नासरी, आज तेरा लहू आजाद करने वाला है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि यीशु नासरी का लहू उत्तम उत्तम बातें बोलता है। सच में प्यारे बाप खुदा, वो तेरा लहू पिता परमेश्वर है, आज वो चंगाई की बातें बोलता है, छुटकारे की बातें बोलता है। सच में प्यारे बाप खुदा, आज वो तेरा लहू हर एक जन के ऊपर उतरे है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत काम कर पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में पिता परमेश्वर, आज वो गवाहियां खड़ी कर पिता प्रभु यीशु नासरी। मैं तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जितने मेरे प्यारे अजीज पिता परमेश्वर जो तेरी हजूरी में है पिता परमेश्वर, आज मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आज सबके ऊपर तेरा आत्मा, तेरा अभिषेक आए पिता परमेश्वर, तेरा रूह उतरे है पिता प्रभु यीशु नासरी। आज जो भी पिता परमेश्वर कोई बीमारी, कोई अंधकार की शक्तियाँ काम करती है, माँ जो उन सब के ऊपर तेरा होली गॉस्ट फायर रिलीज करता है पिता परमेश्वर। आज तेरा आग उनके ऊपर रिलीज करते हैं पिता प्रभु यीशु नासरी। वो सारी बीमारी, वो सारी गंदी आत्माएं नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। आज तेरे बच्चे आजाद होने पाए पिता प्रभु यीशु नासरी। मैं तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करता हूँ पिता प्रभु यीशु नासरी। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड पिता प्रभु यीशु। थैंक यू पवित्र परमेश्वर। आज इनके जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज का जो वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन में बहुतायत के साथ में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। तेरा तारीफ, तेरी महिमा पिता परमेश्वर। सचमुच आप महान हो। थैंक यू जीसस। आप दया के सागर पूर्ण निधान परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी दया ही हमारे लिए काफी है। पिता यहोवा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, आज तेरे बच्चे जितने तेरी पवित्र हजूरी में आए हैं प्रभु, हर एक जन की हर एक इच्छाओं को पूरा करने वाले आप हो प्रभु। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आ जाए, जो मर्जी आपकी स्वर्ग में पूरी हो रही है वैसी आज धरती के ऊपर प्रार्थना के द्वारा हर एक जीवन के अंदर पूरी करना प्रभु। और पिता परमेश्वर, जैसे हमने एक दूसरे की गलतियों को क्षमा किया, अब आप भी हमारी गलतियों गुनाह अपराधों को क्षमा करना प्रभु जी। हमें दिन भर की रोजी रोटी आपने बख्श दी है प्रभु जी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तूने बोला कि तेरे दास ने, जैसे दाऊद ने गिड़गिड़ा कर तुझसे प्रार्थना की प्रभु जी, और खुदावंद यीशु मसीह मूसा ने भी तुझसे प्रार्थना की और तूने उनकी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। इसी प्रकार आज हमारी प्रार्थना को आपने सुना है प्रभु, और तूने हमें खाने के लिए आज का भोजन दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता यहोवा परमेश्वर, सचमुच आज के वचन के द्वारा हमें ब्लेसिंग मिली प्रभु। जैसे अय्यूब और पिता परमेश्वर, जैसे अब्राहम ने पिता परमेश्वर विश्वास के ऊपर वो कायम रहा पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, इसी प्रकार हम भी तेरे वचन के ऊपर विश्वास के द्वारा कायम रहे प्रभु। और तेरे बच्चे पिता परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति में आगे बढ़ते जाए प्रभु। और इनका विश्वास के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, आखिरी समय तक इनका विश्वास तेरे वचन पर बना रहे प्रभु। और कोई भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, परेशानियां, कोई भी दुख, संकट, कलेश तेरे प्रेम से, तेरे प्यार से पिता परमेश्वर इनको जुदा नहीं करने पाए, बल्कि इनका विश्वास आखिरी समय तक तेरे वचन पर बना रहे प्रभु जी। पिता यहोवा परमेश्वर खुदावंद यीशु नासरी से आगे